हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है जी। तो इस सवाल में एक प्री रिक्विजिट ये रहेगी कि आपको सर्चिंग आती हो एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में। तो एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में आपको एक टारगेट एलिमेंट को फाइंड आउट करना आता हो यूजिंग बाइनरी सर्च। ठीक है जी। तो वो इस सवाल का प्री रिक्विजिट रहेगा, है ना। क्योंकि उसी तरह की बहुत हद तक सिमिलर सर्चिंग यूज करके हम अपने रोटेटेड सॉर्टेड एरे का मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली करना क्या है, हमें अपने रोटेटेड सॉर्टेड एरे का मिनिमम एलिमेंट बताना है ना। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये एरे स्पेशल एरे है, थोड़ा ओरिजिनली ये सॉर्टेड था, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया, तो हमें इस पे लीनियर सर्च नहीं लगानी, उससे हम खामखा की ज्यादा टाइम ले लेंगे, ओएन का टाइम ले लेंगे, जबकि इसको लॉग में भी बेहद आराम से करा जा सकता है। तो हम इसको लॉग में कर रहे होंगे, लॉग में सर्च कर रहे होंगे अपने एलिमेंट को। सही है। तो करना क्या है, एक बार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये रहा आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब जरा गौर से देखते हैं कि हम इसे कैसे देखेंगे। तो मैं ना इस एरे को आपको दो पार्ट में इमेजिन करवाना चाहती हूँ। ये पार्ट वन, ये है पार्ट टू। बेसिकली क्या था, इनिशियली ये एरे कुछ ऐसा था और फिर इस पे 5 की रोटेशन लगा दी गई, जिससे पीछे के 5 लोग उठकर आगे चले गए। सही है जी। तो अभी ये जिस स्टेट में है, मैं आगे वाले पार्ट को पार्ट वन कह रही हूँ, पीछे वाले पार्ट को पार्ट टू कह रही हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता है कौन होता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है पार्ट टू का पहला बंदा। तो मुझे अपनी सर्चिंग को पार्ट टू के पहले एलिमेंट की तरफ अप्रोच करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसी सर्च लगानी चाहिए जो मुझे हर बार पार्ट टू के पहले एलिमेंट की तरफ करीब लेकर जा सके। सही है। ताकि मैं अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकलवा सकूं, क्योंकि पार्ट टू का पहला एलिमेंट ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। और पार्ट टू का ये जो पहला एलिमेंट है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है जो कि इस एरे में पड़े किसी और एलिमेंट के पास नहीं है। और वो प्रॉपर्टी ये है कि ये एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो अपने लेफ्ट में पड़े बंदे से छोटा है ना। इसके अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपने लेफ्ट में पड़े बंदे से छोटा हो। देख लीजिए, ये रहा पार्ट वन का ईच एंड एवरी एलिमेंट अपने लेफ्ट में पड़े बंदे से बड़ा ही होगा, क्योंकि पार्ट वन सॉर्टेड है ना। ये देखो, ये पार्ट वन आपस में सॉर्टेड है ना। और पार्ट टू का कोई भी एलिमेंट अपने लेफ्ट में पड़े बंदे से बेसिकली बड़ा ही होगा, सिर्फ इस पहले एलिमेंट को छोड़ देता हूँ। ठीक है जी। क्योंकि यहीं से पार्ट वन और पार्ट टू सेग्रीगेट हो रखे हैं। तो इस पार्ट टू के पहले एलिमेंट के अलावा हर बंदा अपने लेफ्ट में पड़ी वैल्यू से बड़ा होने वाला है। सही होगा ये चीज, है ना। एक चीज और है, और वही चीज ये है कि सेम बात, सेम एक ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करता है पार्ट वन का आखिरी एलिमेंट। पार्ट वन का आखिरी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट जो कि अपने राइट में पड़ी वैल्यू से बड़ा है, बाकी हर बंदा अपने राइट वाले से छोटा ही होगा। सही कह रही हूँ। तो ये दो चीज हमें ध्यान रखनी होगी जब भी हमें ऐसा कोई इंडिकेशन मिले कि अच्छा तुम अपने लेफ्ट वाले के साथ ठीक रिलेशन में नहीं हो, तो तुम ही पार्ट टू के पहले एलिमेंट हो। सही कह रही हूँ। जरा गौर से देखने की कोशिश करना। मैं जब अपनी सर्चिंग में अप्रोच कर रही होंगी, तो मान लो कि मैंने किसी दिन इस बंदे को अप्रोच करा, यहाँ पर आकर मैंने इसको देखा कि जरा ये बताओ कि तुम अपने लेफ्ट वाले के साथ किस रिलेशन में हो। तो इसने कहा कि देखो, मैं अपने लेफ्ट वाले के से छोटा हूँ वैल्यू में। तो मुझे समझ आया कि तुम पार्ट टू के पहले एलिमेंट हो, तुम ही हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, मैं इस एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगी। और इसी तरह अगर मैंने सर्चिंग में कभी इस बंदे को अप्रोच करा, इसको मैं देखूंगी तो ये कहेगा मैं अपने लेफ्ट वाले से तो ठीक हूँ, लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए था, बड़ा हूँ, लेकिन मुझे अपने राइट वाले के साथ रिलेशन देखा, इसका रिलेशन मैंने राइट वाले के साथ देखा, तो मुझे पता चला ये बंदा ना राइट के साथ ठीक रिलेशन में नहीं है, ये अपने राइट से बड़ा है। तो जो राइट से बड़ा हो वो होगा पार्ट वन का आखिरी एलिमेंट। तो इस मोमेंट पे भी आपको अपने पार्ट टू का पहला एलिमेंट मिल गया है, इधर नहीं है, इससे जस्ट अगला बनता है ना, क्योंकि ये पार्ट वन का एंडिंग पॉइंट है। ओके जी। एंड ये रहा आपका पार्ट टू का स्टार्टिंग पॉइंट। सही कह रही हूँ। तो इस सिनेरियो में भी आपको अपने पार्ट टू का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अब हमें अपनी हर आइटरेशन में पार्ट टू के स्टार्टिंग एलिमेंट की तरफ अप्रोच करते जाना है। दैट्स इट। ठीक है। तो इतनी चीज रहेगी इसमें, बस थोड़ा आसान है। एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम अपने पार्ट टू के पहले एलिमेंट को अप्रोच कर रहे होंगे। तो मैंने लो यहाँ रखा, इनिशियली हाई यहाँ रखा, मिड निकाला। ओके। ठीक है। तो मुझे पता चला कि एरे ऑफ मिड को मैंने पहले तो देखा कि कहीं यही तो पार्ट वन का पहला, सॉरी पार्ट टू का पहला एलिमेंट तो नहीं है। तो मैंने इसको देखा लेफ्ट वाले के साथ, ये एकदम ठीक है। फिर मैंने इसको राइट वाले के साथ भी देख लिया कि कहीं तुम पार्ट वन के आखिरी एलिमेंट तो नहीं। तो इसने कहा कि नहीं, मैं राइट वाले के साथ भी ठीक हूँ। तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये वो एलिमेंट नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ना तो ये पार्ट वन का आखिरी बंदा है, ना ये पार्ट टू का पहला बंदा है, तो हमको कुछ पता नहीं चला इससे। अब हमने कहा कि ये तो बाइनरी सर्च है, एक पार्ट को आपको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। तो हमने गौर से सोचा कि देखो, क्योंकि एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है ना, तो लो से मिड और मिड से हाई, एटलीस्ट एक पार्ट इन दोनों में से पक्का सॉर्टेड ही होगा। और आपको जो आप
पार्ट 1 का आखिरी या पार्ट 2 का पहला बंदा ढूंढ रहे हो ना, वो आपको सॉर्टेड रीजन में नहीं मिलेगा, वो आपको इधर टाइप्स कहीं मिलेगा जहां पर ये अनसॉर्टेड पार्ट्स है। समझ रहे हो? क्योंकि आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है जहां पर पार्ट 1 और पार्ट 2 मीट करते हैं, इस पॉइंट पर पहुंचना है आपको, है ना? तो आपको अनसॉर्टेड रीजन में मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई सॉर्टेड एरिया को डिस्कार्ड कर दीजिए, लो से लेके मिड तक का पार्ट सॉर्टेड है, तो आपको यहाँ आपका ये पिवट एलिमेंट नहीं मिलने वाला। तो लेट्स गो टू राइट साइड, लो को उठाकर मिड प्लस 1 पर रख दो। ओके, आपने फिर से अपना मिड निकाला, मिड इस बार आएगा आपका इंडेक्स नंबर 5। आपने इस बंदे को देखा कि चलो अपने लेफ्ट वाले के साथ रिलेशन बताओ, और इसने कहा कि मैं अपने लेफ्ट वाले से छोटा हूं वैल्यू में, तो दैट मीन्स कि यही अपने पार्ट 2 का पहला एलिमेंट है, हमको ये एलिमेंट मिल गया और हमने इसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यही हमें सर्च करना होगा, है ना? फटाफट से एक बार इस एग्जाम्पल पर और कर देखते हैं, ताकि दिमाग में पूरा जच जाए ये बात और हम इसकी सर्चिंग को ठीक तरीके से लिख पाए। लो यहाँ, हाई यहाँ, और आपने पहली बार मिड निकाला, मिड आएगा ये वाला बंदा। इसको मैंने अपने लेफ्ट वाले के साथ चेक करवाया, तो इसने कहा लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए, बड़ा हूं मैं। अब मैंने इसको अपने राइट वाले के साथ भी तुरंत ही चेक करा लिया, मैंने कहा कि जरा राइट वाले के साथ बताओ, तो इसने कहा कि मैं अपने राइट वाले से बड़ा हूं। इसका मतलब पता है क्या है? ये पार्ट 1 का आखिरी एलिमेंट है, और अगर ये पार्ट 1 का आखिरी एलिमेंट है ना, तो जस्ट इसके बगल में पार्ट 2 का पहला एलिमेंट पड़ा है, तो उसको रिटर्न करवा दीजिए। सही है जी। तो हम लेफ्ट वाले से भी चेक कर रहे हैं और राइट वाले से भी चेक कर रहे हैं, मतलब अगर मैं मिड पे हूँ तो मिड -1 से भी कर रही हूँ और मिड +1 से भी कर रही हूँ, है ना? तो बेसिकली अगर अगर लेफ्ट वाले से आप वैल्यू में छोटे हो तो आप पार्ट 2 के पहले एलिमेंट हो, है ना? और यहां पर क्या हुआ कि अगर आप अपने राइट वाले से वैल्यू में बड़े हो ना, तो आप पार्ट 1 के आखिरी एलिमेंट हो, आपके बगल वाला, आपके जस्ट राइट में जो पड़ा है ना, वो पार्ट 2 का पहला एलिमेंट है। तो दोनों ही सिनेरियो में मुझे पार्ट 2 का पहला एलिमेंट दिखाई दिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपनी सर्चिंग को उस पार्ट 2 के पहले एलिमेंट की तरफ अप्रोच करूंगी। इन शॉर्ट अगर मेरे को टोटल सर्चिंग एरिया ये दिया हुआ था, तो मैंने ये देखा कि लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है, तो यहाँ पर तो अपना ये पिवट वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए सॉर्टेड पार्ट को डिस्कार्ड करके मैंने लो को उठाकर मिड +1 पर रख दिया था। ठीक है जी, तो यही करना है। या तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा मिड पर, वो पिवट एलिमेंट जिसको आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो लो से मिड या फिर मिड से हाई के पार्ट को डिस्कार्ड कर दीजिए। आप कौन सा पार्ट डिस्कार्ड कर रहे हैं? जो सॉर्टेड है, क्योंकि आपको जो पिवट एलिमेंट ढूंढना है ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो आपको सॉर्टेड एरिया में नहीं मिलेगा, वो आपको दूसरी डायरेक्शन में मिलेगा। सही है जी। तो एक बार इसको कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, देन देखते हैं अगर कुछ टेस्ट केसेस और होंगे जो हमें हैंडल करने चाहिए, है ना? तो एक बार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो बाइनरी सर्च मुझे इसके ऊपर लगाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, लो और हाई बना लेती हूँ हमेशा की तरह। तो लो हाई मैंने बना लिए, 0 एंड एरे डॉट लेंथ -1। सही है जी। अब जब तक हम एरे के अंदर वैलिड रीजन में हैं, लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे मिड, दैट इज लो प्लस हाई बाई 2। ओके, है ना? और अब मैं एरे ऑफ मिड के साथ कंपैरिजन कर देखूंगी। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि क्या यही बंदा तो पार्ट 2 का पहला एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको इसके लेफ्ट वाले के साथ कंपेयर करा रही हूँ, एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ मिड -1 के साथ कंपैरिजन करा रही हूँ। अगर इसके लेफ्ट में पड़ा बंदा निकला इससे बड़ा, तो हमें पार्ट 2 का पहला एलिमेंट मिल चुका है, वी विल रिटर्न एरे ऑफ मिड। ओके जी, तो मैंने कहा कि ठीक है जी, मिल गया मुझे अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट। एल्सिफ मैं राइट वाले के साथ भी चेक कर लेती हूँ, एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ मिड +1। ओके, तो अगर कोई अपने राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है, एरे ऑफ मिड अगर अपने राइट वाले बंदे से बड़ा है ना, जैसा कि इस केस में हुआ था यहाँ पर, तो ये है जो एरे ऑफ मिड है ना, वो स्मॉलेस्ट नहीं है, वो तो लार्जेस्ट है ना? क्योंकि ये पार्ट 1 का आखिरी बंदा है। ठीक है जी, तो पार्ट 1 का आखिरी बंदा है ये, इसके जस्ट जो बगल में पड़ा है ना, वो है स्मॉलेस्ट। सही है जी। तो पार्ट 1 के आखिरी बंदे के जस्ट राइट में तो पार्ट 2 की शुरुआत हो रही होगी, है ना? सो इस मोमेंट पे भी मुझे पार्ट 2 का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया है, एंड दैट इज एट एरे ऑफ मिड +1। ओके, तो मिड +1 इंडेक्स पर पड़ा है वो, मैंने उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के साथ बंदा ठीक रिलेशन में है, तो भाई एक एरिया को डिस्कार्ड करके दूसरे एरिया में अपने पार्ट 2 के पहले एलिमेंट को ढूंढने की तरफ चले जाइए। तो मैं सॉर्टेड एरिया देख लेती हूँ कि क्या लो से लेके मिड तक का पार्ट सॉर्टेड है। अगर लो से लेके मिड तक का पार्ट सॉर्टेड है, तो यहाँ अपने को कुछ नहीं मिलना, हमने लो को उठाकर रख दिया मिड +1 पे, कि भाई दूसरी तरफ जाओ, वहां मिलेगा आपको जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है वो। अगर मिड से लेके हाई तक का पार्ट सॉर्टेड है, तो इस सॉर्टेड एरिया में कुछ नहीं मिलना, दूसरी डायरेक्शन में चले जाइए। दूसरी डायरेक्शन मतलब हाई को उठाकर रख दीजिए मिड -1 पर, लेफ्ट हैंड साइड को ढूंढने चले जाइए। ओके, सही है जी। तो ये तो अपना बेसिकली
थोड़ा हमने सोच समझ के लिखा कोड। एक बार ये देखते हैं कि ये देखो ना, जब भी आप इस तरीके का कोड लिखते हो ना, आप सिर्फ मिड नहीं चेक कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजें चेक कर रहे हो। आप चेक कर रहे हो मिड -1, आप चेक कर रहे हो मिड +1, विदाउट इवन चेकिंग कि क्या मिड -1 और मिड +1 एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। तो जब भी आप इस तरीके का कोड लिखे ना, आपको बेसिकली अलग अलग केसेस पे अपने कोड को रन करके जरूर देखना चाहिए, वरना चीजें थोड़ी सी फंस जाती हैं, है ना। तो एक बार फटाफट से ट्राई रन करके देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स पर। ओके, तो सबसे पहले तो यही जो अपना स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था उस पर, एंड देन देखते हैं कि क्या हमें इसमें कुछ और कंडीशंस भी ऐड ऑन करनी चाहिए। तो हम पहले तो सिर्फ इतना सा कोड ले जाती हूँ। ओके, वैसे तो एक एरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा ही होगा, तो ये बस नीचे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कंपाइलर जावा का फिर कहेगा ना आपने रिटर्न नहीं करा इंट, यहाँ से हमारा आंसर हमेशा रिटर्न हो ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको करके देखते हैं। आपने इनिशियली लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा, मिड निकाला। मिड को आपने उसके लेफ्ट वाले के साथ चेक करा, तो ये लेफ्ट से बेसिकली बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और अपने राइट वाले के साथ चेक करा, तो ये राइट से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने देखा कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, तो लो से मिड तक का पार्ट सॉर्टेड है। आपने लो को उठाकर मिड +1 पर रख दिया, फिर से आपने मिड निकाला, मिड आएगा इस बार ये वाला एलिमेंट, और इसको आपने अपने लेफ्ट वाले के साथ चेक करवाया। तो इसने कहा कि देखो मैं अपने लेफ्ट वाले के साथ ना ठीक रिलेशन में नहीं हूँ, मेरा लेफ्ट वाला मुझसे बड़ा है, इसका मतलब मैं पार्ट 2 का पहला एलिमेंट हूँ, सो वी विल रिटर्न एरे ऑफ मिड, और मुझे मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिखाई दे गया। ठीक है जी, तो इससे हमने अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लिया। अब एक बार इस तरीके का एग्जाम्पल भी सर्च करते हैं, सॉरी इस तरीके के एग्जाम्पल में भी एक बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर रोटेशन लगी ही नहीं है, मतलब जहां पर 0 की रोटेशन है ना। तो एक बार कर देख लेते हैं कि यार अगर मेरा एरे जो है वो बिल्कुल भी रोटेटेड नहीं होता तो क्या सही आंसर देता आपका कोड। तो 1 मिनट इसको देख लेते हैं, है ना। तो मान लो कुछ इस तरीके का आपका एग्जाम्पल होता है, कंप्लीटली सॉर्टेड है, इसमें रोटेशन बिल्कुल भी नहीं कही गई है, मतलब या फिर ये लगा लो कि या तो 0 से रोटेशन करी गई है या फिर मल्टीपल ऑफ एरे डॉट लेंथ, है ना, क्योंकि अगर 8 लेंथ के एरे में 8 बार रोटेशन करी जाए तो वही एरे वापस से आ जाता है। सही है, तो कंप्लीटली सॉर्टेड एरे पर देखते हैं कि आपने एल्गो सही से काम करेगा। लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा, ओके जी, मिड निकाला, मिड एब्सोल्युटली फाइन है, लेफ्ट से भी राइट से भी। अब सॉर्टेड पार्ट डिस्कार्ड कर दो, द थिंग इज बोथ पार्ट आर सॉर्टेड, लो से मिड भी सॉर्टेड है, मिड से हाई भी सॉर्टेड है, बट क्योंकि मैंने पहले ये कंडीशन लिखी है तो लो को उठाकर मिड +1 पर रख दिया जाएगा। ओके, फिर से आपने मिड निकाला तो हमें समझ आया कि मिड अभी भी सही है, और क्योंकि लो से मिड का पार्ट सॉर्टेड है तो आप लो को उठाकर यहाँ रख देंगे। फिर से आपने मिड निकाला तो मिड यहाँ पर आया, अभी भी लो से मिड तक का पार्ट सॉर्टेड है, लो को उठाकर आप यहाँ रख देंगे। ओके, इस बार आपने मिड निकाला तो आप आओगे इधर। ओके जी, यहाँ पर आप आए, है ना। अब आपने क्या करा, एक तो देखो यार थोड़ी सी चीज गलत ऑलरेडी हो चुकी है, हम अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बहुत दूर आ चुके हैं, मतलब एकदम एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम पर आ गए हैं। यहाँ पर आकर हमने क्या देखा, बेसिकली मिड निकाला, यही वाला एलिमेंट आएगा, मिड -1 से चेक करा, ठीक है, और जैसे ही मिड को मिड +1 से चेक करेंगे थोड़ा सा गलती हो जाएगी क्योंकि मिड +1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो या तो आप कंडीशंस ठीक से मैनेज कीजिए, है ना, या फिर मैं तो कहूंगी कि देखो सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे में सर्चिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों लगाई बानी सर सॉर्टेड एरे में, जब एरे कंप्लीटली सॉर्टेड है तो एरे ऑफ 0 पर पड़ा एलिमेंट ही आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो क्यों लगाना उसमें सर्चिंग भी, और इसे डिटेक्ट करना मुश्किल भी नहीं है बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ पर सिंपल से लिख दूंगी कि यार अगर बिल्कुल भी रोटेटेड नहीं करा गया ना एरे को, तो इसका मतलब वो कंप्लीटेड सॉर्टेड है, और कंप्लीट सॉर्टेड है ये हम इससे पता लगा सकते हैं कि इफ एरे ऑफ लो इज लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ हाई, देन एरे इज नॉट रोटेटेड एट ऑल, उसको बिल्कुल भी रोटेट नहीं करा गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कमेंट डालकर भी लिख देती हूँ, एरे इज नॉट रोटेटेड एट ऑल, और अगर उसको रोटेट करा ही नहीं गया है तो क्यों मेहनत करें, सीधा एरे ऑफ 0 ना रिटर्न कर दें, है ना, क्योंकि अगर एरे बिल्कुल सॉर्टेड है तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका 0th इंडेक्स पर पड़ा होगा। तो ये कंडीशन तो हमने बड़े आराम से मैनेज कर ली, तो इस बात से हमें डरने की जरूरत नहीं है अब, है ना। थोड़े से और केसेस देखते हैं। ओके जी, तो थोड़े से और केसेस देखते हैं, क्या ये हमेशा सही चलेगा। ओके, तो एक बार ना बेसिकली कुछ ऐसा लेते हैं, इनफैक्ट हाँ जी। ओके, तो ये रहा, यहीं पे लिख देती हूँ, सॉरी चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा ही बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख देता फटाफट, कैसा एरे होता, जस्ट इमेजिन कि कुछ ऐसा एरे आपके पास, हाँ ठीक है, 5 4 3, सॉरी उल्टा लिख रही हूँ, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए 2 3 4 5 1। ओके, तो ये एक्सट्रीम केसेस भी देखें जहां पर मतलब सिर्फ यहाँ पर देखो पूरा n-1 का रोटेशन लगा है, पीछे के चारों एलिमेंट उठकर आगे आ गए, है ना,
तो पार्ट 2 में सिर्फ एक ही बंदा है, पार्ट 1 में 4 लोग हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल पे भी देखते हैं क्या कोड ठीक चलेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, लो यहाँ हाई यहाँ, मैंने मिड निकाला। ओके, मिड मुझे एब्सोल्युटली ठीक हालत में लगा, मैंने सॉर्टेड पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया, लो से लेके मिड तक का पार्ट सॉर्टेड है, मैंने लो को उठाकर रख दिया मिड प्लस 1 पे, फिर से मैंने मिड निकाला। ओके जी, यहाँ मैं बच जाऊंगी, पता है क्यों बच जाऊंगी, क्योंकि देखो मैं ना इस एलिमेंट को अपने लेफ्ट वाले बंदे के साथ चेक कराऊंगी, ये नहीं फंसेगा, लेफ्ट वाले के साथ ठीक रिलेशन में है। लेकिन इसको जब मैंने अपने राइट वाले के साथ चेक कराया ना, तो इसने कहा कि मेरा राइट वाला मुझसे छोटा है, दैट मीन्स कि मैं पार्ट 1 का आखिरी एलिमेंट हूँ और मेरा राइट वाला पार्ट 2 का पहला एलिमेंट है। सो मैंने इस मोमेंट पर रिटर्न करा दिया एरे ऑफ मिड प्लस 1, दैट इज 1 को। ठीक है, तो इस केस में हम एकदम बच गए, है ना, तो ये एकदम सही आंसर आ रहा है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर केस जस्ट उल्टा होता, कुछ ऐसा होता 5 1 2 3 4, ऐसे केस में क्या होता, तो एक बार देखते हैं क्या ये ठीक है। तो लो यहाँ हाई यहाँ, मिड निकाला आपने, मिड को चेक करा, लेफ्ट के साथ राइट के साथ एकदम ठीक रिलेशन में है, लो से मिड तक का पार्ट तो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, बट मिड से हाई तक का पार्ट सॉर्टेड है, तो आपने हाई को उठाकर मिड -1 पर रख दिया। ओके जी, इस बार आपने अपना मिड निकाला और आप इधर आए। द थिंग इज कि जैसे ही आप अपनी पहली लाइन चलाएंगे आपको आ जाएगा एक्सेप्शन, क्योंकि मिड -1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो आप इस मोमेंट पर मिड -1 नहीं चेक कर पाओगे, तो या तो आप कंडीशन लगाओ, है ना, या फिर आप इसे सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। पता है क्या यार, आपको ना ये वाली कंडीशन ऊपर लिखनी चाहिए, है ना, क्योंकि राइट वाला बंदा हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है जी। अगर एरे कंप्लीटली सॉर्टेड नहीं है, कंप्लीटेड सॉर्टेड है तो ऊपर ही कैच कर लिया, अगर एरे कंप्लीटेड सॉर्टेड नहीं है ना, तो मिड +1 हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जैसे इसलिए मैं क्या करूंगी, इस कंडीशन को ऊपर लिख दूंगी और इससे हम बच जाएंगे, है ना, तो इससे हम ये वाला केस भी चला लेंगे। बस मैं क्या करूंगी, इस कंडीशन को ऊपर कर देते हैं और मिड -1 से चेक करने वाली कंडीशन को नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हम अपने ऐसे फंसने वाले टेस्ट केसेस को भी चला पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। ओके, सही है, ठीक है जी। तो एक बार फाइनली इसको और करके देख लेते हैं, है ना, तो ये रहा, एक बार जिस एग्जांपल में अभी हम फंसे उसको चलाकर देख लेते हैं क्या आप सही चलेगा। तो 5 1 2 3 4, लो यहाँ हाई यहाँ, मैंने मिड यहाँ पर आ गया, मैंने सबसे पहले मिड को चेक करा लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट के साथ, तो मुझे मिड एकदम ठीक है हालत में नजर आया। अब मैंने सॉर्टेड पार्ट को डिस्कार्ड करने की कोशिश करी, तो लो से मिड तक का पार्ट सॉर्टेड नहीं है, बट मिड से हाई तक का पार्ट सॉर्टेड है, तो मुझे जो पिवट एलिमेंट ढूंढना है वो सॉर्टेड पार्ट में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने हाई को उठाकर मिड -1 पर रख दिया। इस बार फिर से मैंने अपना मिड निकाला, तो मेरा मिड आएगा ये वाला एलिमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले चेक क्या लगाया है, राइट वाले के साथ कंपेयर करा है मिड और मिड +1 का कंपैरिजन, तो मुझे ये समझ आया कि एरे ऑफ मिड अपने राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट पार्ट 2 का आखिरी एलिमेंट है, इसका मतलब जस्ट जो इसके राइट में वो पार्ट 2 का पहला एलिमेंट है, और मैंने पहली लाइन से उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करवा दिया। तो अब हमारा कोड इस टेस्ट केस में भी सही चल रहा है। ठीक है जी, तो अब हमने अपने सारे टेस्ट केसेस कवर कर लिए हैं, एक बार जल्दी से रन कर देखते हैं, है ना, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो ये रहा, एक बार इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, रन तो सही हो रहा है, एक बार फाइनली इसको सबमिट करके और देख लेते हैं क्या ये सारे टेस्ट केसेस चल रहा है। ठीक है जी, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं। ओके, तो जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेसिकली ये था कि अगर आप अपने मिनिमम एलिमेंट पर खड़े हो तो चेक करके अपने लेफ्ट या राइट के साथ उसका कंपैरिजन लगाकर ये देख लीजिए कि कहीं जिस मिनिमम एलिमेंट को आप ढूंढने आए हो वो यही तो नहीं, मतलब पार्ट 2 का पहला एलिमेंट आपको मिल तो नहीं गया, और अगर नहीं मिला तो एक पार्ट डिस्कार्ड कर दीजिए। तो पार्ट 2 का पहला एलिमेंट ढूंढने के लिए आपको अनसॉर्टेड रीजन की तरफ जाना होगा, तो लो से मिड या फिर मिड से हाई, एटलीस्ट एक पार्ट पक्का सॉर्टेड होगा, आप उस सॉर्टेड पार्ट को डिस्कार्ड कर दीजिए। तो मूव करते रहिए, एंड जिस दिन आपको आपका वो एलिमेंट दिखाई दे जाए पार्ट 2 का पहला एलिमेंट, उस दिन आप उसे स्मॉलेस्ट बनाते हुए रिटर्न करा दीजिए। ओके, तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। ओके जी, बाय।